Good morning, student. Today's my topic is types of relation. It's a remaining part of yesterday class. Let us continue. Let R be a relation in set A implies that R subset of A cross A or A relation A. It means A का A से relation. So इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक सेट लिया. A is equal to 1 2 3 4. It's a set. So first of all we will find A cross A. A cross A, it means 1 comma 1, 1 comma 2, 1 comma 3, 1 comma 4 and 2 comma 1, 2 comma 2, 2 comma 3, 2 comma 4 and 3 comma 1, 3 comma 2 and 3 comma 3 and 3 comma 4 and last element is 4. So 4 comma 1 and 4 comma 2 and 4 comma 3 and 4 comma 4. It's a Cartesian product. It's a subset. So और रिलेशन क्या है? रिलेशन को हम रिलेशन जो भी बनते हैं वो सब सबसेट से बनते हैं. तो सबसेट सारे सबसेट्स हैं ये, इसी से हम ये सारे रिलेशंस को प्रूव करेंगे. तो सबसे पहला टाइप जो है रिलेशन का वो नल रिलेशन, वाइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन भी हम कह सकते हैं. तीनों एक ही बात है. तो इसलिए हमने इस बात को प्रूव करने के लिए एक एग्जाम्पल, वी आर टेकिंग वन एग्जाम्पल, ए कॉमा बी सच दैट बी इज इक्वल टू a plus 5 for all A belongs to A and B belongs to B. It means when you will take 1, then what will you get here? You will get 6. Now you will take, जब पहले ही आपने देखा कि पहले में B एलिमेंट जो हमें वो 6 मिल गया, तो वो 6 एलिमेंट इस पूरे ऑर्डर पेयर में कहीं 6 एलिमेंट बिलोंग नहीं करता. इसलिए ये वाली स्टेटमेंट जो B बिलोंग्स टू A है, इट मीन्स जो B एलिमेंट 6 आने से इसका B डज नॉट बिलोंग्स टू A हो जाएगा. इसलिए ये ऐसा कोई ऑर्डर पेयर ना होने की वजह से इसको हम एम्प्टी रिलेशन या वाइड रिलेशन या नल रिलेशन कहते हैं. आर यू गेटिंग मी? इट्स गुड. नाउ सेकंड रिलेशन इज यूनिवर्सल रिलेशन. यूनिवर्सल रिलेशन, इट मीन्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट A is related to every element of set B. अब इसको दूसरे तरीके से भी अगर हम लिख दें तो भी वही सेम बात होगी. ईच एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A. अब हम सेट A और सेट B, अभी हमारे पास A है तो हम A और B दोनों यहाँ पर दो सेट जो हमने लिए हैं वो A का A से क्रॉस निकाला. अगर हम B लेते तो A का B से क्रॉस दिखाते तो स्टेटमेंट यहाँ B होता, और अगर हम यहाँ A ले रहे हैं तो हम यहाँ A भी कर सकते हैं, दोनों सेम है. सो R इज इक्वल टू, वी हैव वन एग्जाम्पल, R इज इक्वल टू 1A comma B such that A minus B modulus of is greater than is equal to 0 for all A belongs to A and B belongs to A. It means कि जब हम इस पे ये कोई भी ऑर्डर पेयर, किसी भी ऑर्डर पेयर को जब यहाँ रखेंगे तो इसका मतलब ऑलवेज, ये ऑलवेज इसमें ग्रेटर होगा. जैसे हमने यहाँ 1 लिया और 2 लिया तो हमने जब सॉल्व किया तो ये ऑलवेज 0 से बड़ा होगा. इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि जब भी हम ए आर जो है अगर A क्रॉस A है तो वो ऑलवेज यूनिवर्सल रिलेशन होगा. ये आप चेक कर लें, चेक करके देख लें. जो हमने स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये यूनिवर्सल रिलेशन होगा. नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी रिलेशन. इट्स इम्पॉर्टेंट. इट्स नॉट अ बहुत बड़ा कोई टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है. इसको हम समझते हैं कि R इज इक्वल टू A कॉमा A सच दैट A बिलोंग्स टू R. इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि जो A है और ये जो A लिया गया है इसका मतलब है कि A इस R में बिलोंग करेगा. जो ये सबसेट्स दिए गए हैं, जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले हैं, इसका मतलब जो इसकी प्री इमेज और लेने पर जो इमेज आएगी वो दोनों सेम होगी. इट मीन्स इसका एग्जाम्पल होगा 1 comma 1, 2 comma 2 एंड 3 comma 3. ये इसका एग्जाम्पल है. इसके डबलेट्स सारे होने चाहिए.
तो अगर ये डबलेट्स रिप्रेजेंट करता है तो इट्स अ आइडेंटिटी रिलेशन। नेक्स्ट इसके बाद के जो रिलेशन हैं वो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को बहुत ध्यानपूर्वक बहुत केयरफुली इन पर ध्यान दीजिए और नेक्स्ट रिलेशन जो है उसको फोकस करिए, क्योंकि ये आपके कोर्स में पूरी एक्सरसाइज में, जिन्हें हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन एंड सिमेट्रिक रिलेशन, तो ये 3 रिलेशन हैं जिन पर पूरी एक्सरसाइज आपकी डिपेंड होगी। अगर आप यहाँ पर वो चीज़ें कवर कर लेंगे तो इंट्रो पार्ट में ही आप 80% चैप्टर को, एक्सरसाइज को कवर कर लेते हैं। बचे हुए 20% को हम एक्सरसाइज जब करेंगे तब वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को समझने के लिए ध्यान से इधर समझिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन इट मीन्स R is A comma A such that for every element A belongs to A, ये है रिफ्लेक्सिव। इट मीन्स, अब रिफ्लेक्सिव का मतलब हुआ A कॉमा A फॉर एवरी एलिमेंट A बिलोंग्स टू A। तो देखते हैं इस बात को समझते हैं कैसे। जैसे हमने कोई एग्जांपल लिया, R इज इक्वल टू ले लिया 1,1 एंड 2,2 एंड 3,3। अब हम इसको देखते हैं, समझते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो अब हमने जब देखा 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, लेकिन यहाँ पर कहता है एवरी, इस वर्ड पर ध्यान दीजिए। रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो क्या आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव एक ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रिफ्लेक्सिव अलग है, आइडेंटिटी अलग है। आइडेंटिटी में आपके कोई 2 डबलेट भी आ जाते हैं, 1 डबलेट भी आ जाता है, देन वी कैन से इट्स अ आइडेंटिटी। अगर रिफ्लेक्सिव में जितना भी सेट दिया है, जिस सेट में जितने एलिमेंट हैं, वो ऑल एलिमेंट्स के डबलेट्स होना चाहिए। तो ये पहला जो एग्जाम्पल हमने लिया ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर हम दूसरा लेते हैं, दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। उस एग्जाम्पल में हमने लिया 1,1, 2,2 एंड 3,3 एंड 4,4। तो अब क्या ये रिफ्लेक्सिव है? इस बात को समझने के लिए हमने देखा कि हाँ, 4 के चारों एलिमेंट के डबलेट्स हैं, इट मीन्स कि ये रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट चलते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगला एग्जाम्पल जो है वो है 1,1 एंड 2,2 एंड 3,3 एंड 4,4 एंड 1,2। अब क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो बिल्कुल ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, आप बताइए। तो जब आप इसको देखते हैं तो इसमें जो हमने डेफिनेशन कही है, उस डेफिनेशन में कहा है एवरी एलिमेंट, वो A जो होगा वो A से बिलोंग करेगा। इसका मतलब 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, ये चारों एलिमेंट जब इसमें है तो अगला एलिमेंट क्या है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव है। अब बात करते हैं, क्या ये आइडेंटिटी भी है? लेकिन ये वाला तो आइडेंटिटी है, रिफ्लेक्सिव नहीं है लेकिन आइडेंटिटी है। और ये वाला रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी है, और ये वाला रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी भी है। लेकिन अब कह दो कि क्या रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये आइडेंटिटी है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। लेकिन जो रिफ्लेक्सिव है वो आइडेंटिटी हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी, ये ज़रूरी नहीं कि आइडेंटिटी हो तो वो रिफ्लेक्सिव भी हो जाए। नाउ इट्स अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट है वो सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।